हेलो गाइस, दिस इज़ रईनीस। आज हम करने वाले हैं आज का जो मॉक टेस्ट हुआ था, यानी कि आज 26 अक्टूबर का जो मॉक टेस्ट हुआ था दिल्ली पुलिस RWA वाले का सलूशन करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे हम इसका सलूशन, ठीक है। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 15 के 15 क्वेश्चन का मैं आज आपको सलूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक समूह में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। यदि 154.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह से निकल जाते हैं और 158 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 13 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, तो अब समूह में सभी छात्रों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। बेसिकली इसको हम बेसिक तरीके से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ छात्र निकल के जा रहे हैं, कुछ छात्र आ रहे हैं, और फिर इनका दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद हमें मेन जो योग है, यानी कि जो मेन जो छात्र है उनके अंदर ऐड करना है। फिर हमें जो नए छात्र बचेंगे उनका औसत निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम योग निकाल लेते हैं 35 छात्रों का, यानी कि 156 इंटू 35 करते हैं तो ये कितना होता है, 6 पंज 30, हाथ तलाई कैरी 3, पचम 25, 3 28, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है। 6 18 8, हासिल 1, 5 15 16, हासिल 1 और 3 एकम 3 और हासिल 4। ये कितना हो गया, 0 6 7 6 13 1 14 4 और 1 5। ये योग हो गया हमारा 5460 कितने का, 35 छात्रों का, ठीक है। ये 35 छात्रों का हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। अब अगला सम निकाल दें। अगला सम दे रखा है, 154.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह से निकल जाते। चलो इनका योग निकालते हैं। 154.5 इंटू 8 करेंगे। अब इनका ही सम निकालेंगे। 8 चौके 8 45 4 कैरी 4, 8 चौक 32 4 36 कैरी 3, 8 45 3 43 कैरी 4, 8 कम 8 8 4 12, यानी कि इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 1236। ये दशमलव लग रहे तो ये जीरो हट जाएगी। इनका सम 1236 हो गया। अब क्या कह रहा है, 13 छात्र 158 सेंटीमीटर वाले हैं, ठीक है। 13 छात्र 158 सेंटीमीटर वाले हैं, इनका सम निकाल लेते हैं। 8 3 24 4 2, 5 3 15 2 17 1 3 4, ओके। अब 8 5 1 4 5 0 और 2, यानी कि 2054 इनका सम हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 8 छात्र तो निकलते हैं, 13 छात्र आते हैं, यानी कि इनका और इनका अंतर देखते हैं। यानी कि 2054 और 1236, इनका डिफरेंस देखते हैं कितना होता है। 8 14 में से 6 गई तो 8, 4 में से 3 गई तो 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगी तो 8, यही बचेगा। 14 में से 6 8, ठीक है। 4 में से 3 जाएगी तो 1, हाँ यही बचेगा, 818। अब ये 818 इसमें ऐड करना है, किसमें, 1 मिनट। चौवन 60 में क्या करना है, 818 को हमें ऐड करना है। 8 6 1 7 8 4 12 की 2, हासिल 1 5 और 1 6, कितना हो गया, 6278। अब क्या करते हैं कि अब इनका अंतर देखते हैं। 8 छात्र निकल के गए थे, 5 छात्र एक्स्ट्रा बढ़ गए, 8 और 13 छात्र ऐड हुए थे, 8 छात्र निकले। तो अब टोटल जो छात्र होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 35 5 40, ओके। अब इनको हम काट लेते हैं और हमारा उत्तर आ जाएगा। बेसिक तरीके से ही किया है मैंने इसको।
चलिए इनको काट लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं कितना उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे काटेंगे। चलिए छोटी संख्या से काटते हैं। 62, 78, 40। चलो 40 से ही ट्राई करते हैं। 40 से कम 40, ओके। 1 कितना बचा? 40, 50, 60, 20, 22 बचा और 7, तो ये हो जाएगा 40 पंच होता है 200, ओके। अब बचा 27 और बोल 1 8, 278। ये 40 छक्के हो जाएगा 240, ओके। 6 चौके 24, ओके। 8 17 में से 4 जाएंगे तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, यानी कि 38 दशमलव लगा के 38 है। तो ये चला जाएगा हमारा, जीरो बढ़ा लेंगे। 40 दिए होते हैं, 40 नंबर होते हैं 9 चौके 36, हाँ। ये लगभग 9 बार जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 156.95। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। थोड़ा बेसिक था इसलिए कैलकुलेटर भी था, इसको आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते थे जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे होते तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दो संख्या P और Q इस प्रकार है। P के 8%, ओके। P का 8% और Q के 4%, ओके। Q के 4%, ठीक है। Q के 4% का योग हो गया, योग P के 5% और Q के 7% के योग का 2/3। अच्छा, तो P के 5% और Q के 7%, Q के 7%, इनका क्या है? 2/3 है ये वाला। अब इनका सोल्व कर लेते, देखिए। हाँ कैसे करेंगे? ठीक है, ये 200 कट जाएंगे, ये बराबर में दे के, तो ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई, ये वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 8 3 24 P, ओके, प्लस 4 3 12 Q, ओके। फिर बराबर 5 दूनी, ये वाला 2 इनसे मल्टीप्लाई हो, 5 दूनी 10 P प्लस 7 दूनी 14 Q। अब घटा लेते हैं P और Q का रेशियो पूछा हमसे। तो ये 10 P इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा 14 P बराबर, और ये जब इधर आके माइनस होगा 14 12, तो ये 2 P बच जाएगा, 2 Q बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 है कम 2, 2 7 14, यानी कि P बराबर हो जाएगा 1 और Q बराबर हो जाएगा 7। तो 1 7 हमारा उत्तर हो जाएगा ये बार। P Q भी पूछा है तो 1 7 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यस एक कार्य को 49 दिन में, ओके। यस 49 डेज में करता है और नमन उसी कार्य को 35 डेज में करता है, ओके। सौरभ समान कार्य को 7 दिनों में, अच्छा सौरभ 7 दिनों में कर रहा है। पहले दिन यश कार्य करता है, दूसरे दिन नमन कार्य करता है, सौरभ तीसरे दिन कार्य करता है, फिर से चौथे दिन यश कार्य करता है, और यह क्रम इस प्रकार कार्य के अंत तक जारी रहता है। तो समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला कुल समय व्यतीत गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम कैसे ले सकते हैं हम इनका? 49 35 7, 49 35 7। चलिए हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? बेसिकली 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 को कॉमन लिया तो 7 7 49, 7 5 35, 7 और 5 कैल्शियम होता है 35। अच्छा, तो ये तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। तो 7 5 35 और 3 7 21 3 24, यानी 245 जो है इनका एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। अब इनका एलसीएम हमारे पास है। अब इनकी हम क्षमता निकाल सकते हैं, यानी कि एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो देखिए 245 49 से कितनी बार जाएगा? ये 9 5 45, शायद 5 बार, ओके। ये 5 बार चला जाएगा, और 35 7 तो होते हैं 245, और 7 ये 7 ही है ना,
7 × 21, 3 7 5 35। चलो इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या है, पहले दिन यस आता है, दूसरी मार्क से करता हूँ मैं इसको। पहले दिन यस आता है, ठीक है। फिर कौन आता है, नमन आता है। फिर कौन आता है, सौरभ आता है। फिर इसके बाद कौन आने लगेगा, यस आने लगेगा। तो यहाँ से ये वापस से रिपीट होने लगा। तो हमें कहाँ तक जाना है, केवल 3 तक ही जाना है, ठीक है। ओके, यहीं तक। तो यस कितना करता है, 5 कार्य करता है, एफिशिएंसी है ना इनकी। नमन कितना करता है, 7 कार्य करता है एक दिन में। और सौरभ कितना करता है, सौरभ करता है 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करेंगे 1 2 3, यानी कि 35 7 42 42 5 47, यानी कि 47 47 कार्य हुआ 3 दिन में। 1 2 3, ओके। 47 कार्य हुआ 3 दिन में। अब हमें कार्य कितना करवाना है, हमारा एलसीएम कितना था, 245। इसके पास ले जाना है। तो कौन सी संख्या होगी इसके पास ले जाने के लिए, तो चलिए हम ट्राई करते हैं। 7 × 21, 7 × 28। चलो 3 से ट्राई करते हैं। 4 से, 4 × 16, 40 पंजे 200 होता है, ओके। तो 4 से ट्राई करते हैं। 47 × 4 करते हैं। 7 × 28, 2, और 4 × 16, 2 18। 4 × 16, ये तो बहुत कम हुआ। चलिए और बढ़ाते हैं। 40 पंजे 200। तो 7 से 5 से ट्राई करके देखते हैं क्या 5 इसके पास पहुंचेगा। 47 × 5, तो 7 7 पंजे 35, 5 3, और 5 × 20 और 23, ठीक है, ये पहुंच गया। तो ये आ गया हमारा 235। अगर हम ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये 245 से ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम 6 का गुणा करते हैं तो यहीं तक रुकेंगे हम, 235 हो गया। अब बचा हमारे पास 10 कार्य। तो कितनी बार में गए ये 5, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करो। 5 का अगर इसमें किया तो 5 में इसमें करो, तो हमारे पास जो नई संख्या आएगी, यानी कि 5 × 15, यानी कि 15 दिन में कार्य हो चुका है। 15 दिन में कार्य हो चुका है 235। शेष कितना बचा है, 10। अब 10 कार्य को कौन करने आएगा, 10 कार्य को कौन करने आएगा, यस। यस कितना करता है, यस की एफिशिएंसी कितनी थी, 5 थी। अब यस की एफिशिएंसी 5 थी, तो 5 ये कर देगा तो हो जाएगा। एक दिन ये करने आएगा तो हो जाएगा 16 दिन, ओके, ठीक है। अब फिर क्या होता है, इसके बाद में बचा कितना कार्य, 5 कार्य, ओके, 5 कार्य बचा। अब कौन कार्य करने आता है, सौरभ तीसरे दिन, तो यस दूसरे दिन नमन। अब नमन कार्य करने आता है। अब नमन कितने करता है एक दिन में, नमन करता है एक दिन में 7 कार्य। 7 थी उसकी एफिशिएंसी, यानी कि 5/7 वो करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आ चुका है, यानी कि कुल मिला के हमें ये वाला कार्य हो गया, 5/7 दिन में करेगा ये, ठीक है। तो अब हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं और हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो 16 15/7 इतने दिन में हुआ। 16 7 112, 5/7 है, सॉरी, ये 16 7 112, 5 17, यानी कि 117/7 दिन में ये हमारा टोटल कार्य हो जाएगा, ठीक है। होपफुली अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। ये अल्टरनेटिव दिन वाले क्वेश्चन है, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करता है एक एक व्यक्ति। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक परिवार में दादा दादी, ओके, 3 माता पिता और 4 पोते पोतियाँ हैं। दादा दादी की औसत आयु 65 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष है, और पोते पोतियों की औसत आयु 8 वर्ष है। परिवार की औसत आयु ज्ञात कर रही हो। कुल मिला के हमसे पूछा है कि तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन आती है या नहीं आती, क्या तुम इनका सम निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते हो। ध्यान से देखकर केंद्र बिंदु पर फोकस कर क्वेश्चन पे फोकस कर, ठीक है। ट्राई करते हैं। दादा दादी, 2 दादा दादी है। दादा दादी की औसत आयु 65 वर्ष,
65 दूनी कितना होता है 60 दूनी 120, 5 दूनी 10 यानी कि 130 योग हो गया दादा दादी का, ठीक है। प्लस फिर क्या है, माता पिता की हो सकता है 32 वर्ष है। माता पिता कितने हैं 3 माता, फिर 32 इंटू 3 करो कितना होगा 32 इंटू 3 होगा 3 3 9 90, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 यानी कि 96। 96 माता पिता की हुई, 3 माता पिता की हो सकता है, और 8 4 बच्चों की है, 4 पोते पोतियों की है। 32 और पोते पोती की हो सकता है हाँ 8 को 32, तो 32 इनके हो गए। इनको ऐड करो कितना होता है 130, 96 9 3 12 यानी कि 220, 220 ये कितना था 32, 220 30 हो जाएगा 250, 250 और 258 यानी कि 258। अब टोटल से डिवाइड कर देते हैं कितने, 2 दादा दादी, 3 माता पिता, 3 2 5 4 9, 9 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा, पहले तो काट लेते हैं, शॉर्ट बना लेते हैं। 3 8 24, 3 6 18, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 कैरी और 3 8 24, 2/3। ऑप्शन ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया हुआ। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो, थोड़ा सा फोकस बना कर रखना है ताकि किसी भी तरीके की जल्दबाजी में आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 अपॉन 4, फिर क्या अपोन है 6 कम 6, 6 5 11 अपॉन 6। देखिए जब भी इस तरह की कंडीशन बने तो देखिए अंदर अंदर की गुणा करो, बाहर बाहर की गुणा करो, यानी कि ये देखिए इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 6 और 11 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 11 से 11 कट जाएगी, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसको सोल्व करके आया 2/3, ठीक है। इतने को सोल्व करने के बाद हमारे पास आई 2/3। आगे है डिवाइड, डिवाइड है, डिवाइड को हम बदल देते हैं गुणा में, डिवाइड को गुणा में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 8/7 और 2 चौके 8, 4 3 12 और 7, यानी कि अब जो है इसको सोल्व करके आया 12/7, यहाँ तक का सोल्व करके, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब आगे क्या है गुणत है, फिर इस कोष्टक को सोल्व करते हैं तो 12 एलसीएम हो जाएगा इनका, तो 3 चौके 12, 4 और 4 3 12 यानी कि 7/12 यहाँ हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक यानी कि अल्टीमेट रूप से कट जाएंगे, 7 से 7, 12 से 12, यानी कि यहाँ से ओवरऑल 1 निकल के आया, ठीक है। इस वाली संख्या से 1 निकल के आया। अब आगे सोल्व करते हैं हम। अब यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया और हमारे पास जो आया वो 1 आया, 1 आया। अब प्लस 5/7, डिवाइड को गुणा में चेंज करो, लेकिन उससे पहले ये वाला सोल्व करो। ऑफ 3 3 9, 7 चौके 28, बेसिकली ये 28 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा जब हम गुणा को डिवाइड को गुणा में चेंज करते हैं। तो फिर -5 3 15, तो बेसिकली ये 5 से 5 डायरेक्टली दिख रहा है वो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। 7 चौके 28। अब करते आगे 1 + 5 चौके, ये वाला गुणा हो जाएगा, 1 + 20 - 3 अपॉन 9 4। अब क्या होगा, इसको थोड़े अच्छे तरीके से जमा लेते हैं। 1 + 20 - 4, यही था, यहाँ था 9 और यहाँ था 4। अब एलसीएम हो जाएगा इनका 36, तो 9 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, 36 से कम 36, यहाँ पर 36 हो जाएगा, और 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 प्लस, यानी कि यहाँ 80 हो जाएगा, और 4 9 36 और 9 चौक 36, नहीं
4 9 36, यहाँ पर 3 था शायद। हम्म, हाँ 3 ही था, यहाँ गलती से लग गए, यहाँ पर 3 था। 4 9 36, 29 27 और अपॉन 36। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। 36 और 80 कितना होता है? 36 और 80 होता है 8 3 11, 110, 116। ओके, 116 माइनस 27, 16 7 9 और 10 2 8, 89 अपॉन 36 बोले तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा? 36 दूनी होता है 72। ये एक ही ऑप्शन में है तो 2 सही, 17/36 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6वें क्वेश्चन की तरफ। एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10%, 20%, 30% की वृद्धि की जाती है तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किया जाने वाला कुल खर्च में कितनी वृद्धि हो? ठीक है, तो डायरेक्टली इसको कर लेते हैं रेशो से। 8 का 10% कितना होता है? 8 का 10% निकालो। 10% 0 से 0 यानी कि 0.8 होता है। ठीक है, 8 का 10% 0.8 होता है। ओके, कितना होता है? 0.8। इसी तरीके से 11 का 20% कितना होता है? 0 से 0, 11 दूनी 22 यानी कि 2.2 होता है। करके देख लेना आप भले। फिर 6 का 30% निकालो। 0 से 0, 36 18 यानी कि 1.8 होता है। इनको ऐड करो, कितना होगा? ये देखिए, इनको ऐड करते हैं। 2 और 1 3, 8 2 10 यानी कि कुल मिला के 1 बन जाएगा, यानी कि 2 3 ये 4 हो जाएगा। 4 और 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.8। जोड़ के देख लेना, 4.8 ही। इस रेशियो को जोड़ो, 8 11 6 कितना होता है? 19 6 25, 25 इंटू 100 प्रतिशत देखना है वृद्धि। 25 चौके 100, और तो 4 से इसमें गुणा करेंगे। 8 चौके 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 19.2। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या है? सोमराज ने 11,550 की राशि 10% वार्षिक ब्याज पर दर पर उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। उसने पूरी राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका दी। प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या हो? ठीक है, किस्त की राशि पूछी है। ठीक है, प्रत्येक किस्त का राशि मूल्य पूछा है, तो कैसे करेंगे? 10%, 10 का फ्रैक्शन कितना हो? 10। तो पहली बार में जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है साधारण ब्याज जैसे ही होता है, यानी कि 10 से 11 हुआ होगा। अगली बार में इसका स्क्वायर यानी कि 100 और 121 हुआ होगा। लेकिन समान किस्त है तो इसको समान करो, 21 से मल्टीप्लाई करके 21 से यहाँ करो, तो ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 100। ये तो 100 है ही, और ये नीचे ये हो गई समान किस्त दोनों। ठीक है, अब दिया क्या है? राशि दी है 11,550। ओके, तो 210 तो 100 तो कितना हो जाएगा? 310। ठीक है, 310 310, 21 एकम 21 0। ठीक है, तो 11 5 5 0 ये दे रखा है इसके बराबर, यानी ये भी राशि हमारा मूलधन है, ये भी मूलधन दे रखा है। तो 100 200 310। अब हम चाहिए क्या? हमें प्रत्येक किस्त की राशि चाहिए, तो 121 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा। 31 पंज कितना होता है? क्या ये 3 बार चला जाएगा? चलिए इसको काट के देखते हैं। 3 12। ठीक है, 3 3 9, 5 कम 5 नहीं, 5 बार तो नहीं जाएगा। चलिए इसको हम 31 6 कम 6 चलो कुछ गलतियाँ की है इसमें, 2 बार से करके देखते हैं हम। ये कट नहीं रहा है बेसिकली, जबकि यहाँ पर तो ऑप्शन में जो दे रखा है वो फ्रैक्शन में कोई है ही नहीं, यानी कि
10 डेसिमल में कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए इसको दोबारा से करते हैं, कई कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी। ठीक है, तो ठीक है दोबारा कर लेते हैं। उसमें क्या है, 10% का बोला है तो क्या गलती करी होगी, 10 से 11 हुई राशि। ठीक है, अगली बार में इसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 से कितनी हुई होगी राशि, 121 हुई होगी। ठीक है, अब समान किस्त है तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 21 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 210 और 100, इसको तो करेंगे तो ये 121 ही होगा, और ये 121 है ही। अब 0 1 310, 310 ही हो रहा है, दोबारा से 310 ही हो रहा है। ठीक है, 310, चलो देखते हैं काट के कट रहा होगा तो 1155 0 अपॉन 310 इंटू 121, 0 से 0, तो ये कैसे कटेगा, 31 से काट के देखते हैं ये कितनी बार जाएगा। अगर हम काटे तो इसको 31 इंटू 4 करके देखते हैं, 4 कम 4, 4 3 12, 124 ज़्यादा हो रहा है, 3 करके देखते हैं, तो 31 3 कम 3 3 3 91। ठीक है, ये घट जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 11 में से 24 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, 31 3 कम 3। अब ये कट रहा है क्या, देखते हैं, 31 दिए 331 9 6, ये हो जाएगा हमारा 31। ओके, 243 अपॉन 31, 31 8 कितना होता है, 8 कम 8, 8 3 24, 248, नहीं ये नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। दो राशि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्वेश्चन में काटने में दिक्कत हो रही हो। फिलहाल तो अभी तो मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है क्या गड़बड़ हो रही है, कोई मिस्टेक तो हो रही है जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। 2 बराबर वार्षिक किस्त है, अगर राशि जो है 10 से 11 हुई होगी, अगली राशि 100 से 121 हुई होगी। ठीक है, ये 11 का मल्टीप्लाई, ओ हाँ गड़बड़ ये हो रही थी, 11 दम को 110 और 100, ये होगा यार 210, यही होगा 210, यही गड़बड़ हो रही थी, सॉरी। तो 210 यानी 1155 इंटू 210 इंटू 121, हमारा आंसर कितना आएगा, 21 से काटते हैं 30 21, 3 से काटते हैं पहले, नहीं 7 से काटते हैं, नहीं 21 से काटते हैं, 21 चौक 84, 21 पंजे 105 होता है। ओके, 21 पंजे 105 बचा 10, और फिर से 21 पंजे 105। अब 55 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 1 में, 1 to 1 इंटू 55, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5 605, और ये दोबारा से 605 ही बनेगा, तो 5 0 6, तो 66 55 हमारा उत्तर हो जाएगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी इसलिए सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था बार बार, उसके लिए सॉरी। मैं जो कुछ भी करता हूँ स्क्रीन पर ही करता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर और 10 किलोमीटर है, तो चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा। ठीक है,
चलो इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल दें, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकलेगी तभी जाके हम बता सकते हैं कि चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा। तो 600 मीटर 600 मीटर अपॉन 2, ये इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा, ठीक है। फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा। 5 दूनी 10, यानी कि ये 10 बनाएगा तो एक जीरो काट देगा। 18 छिंगे 108, यानी कि 1080 हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 1080 सेकंड में पकड़ लेगा, क्योंकि दूरी अपॉन चाल क्या होता है, समय होता है। तो 1080 में पकड़ लेगा, लेकिन हमें चाहिए मिनट में, तो ये 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 48, यानी कि 18 मिनट हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने इसे 20% की हानि पर 480 में बेचा, ठीक है। आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो 20% की हानि बराबर है 480, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि 80% की जो वैल्यू है वो 480 है, क्योंकि 20% की हानि पर बेच रहा है। मतलब 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 80% का मान होगा 480। तो 1% का मान कितना होगा, 480/80। तो हमें चाहिए क्या, 20% के लाभ पे बेचना है, तो 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0, 8 छिंग 48, 12 छिंग 72, यानी कि 720 हमारा उत्तर हो जाएगा, 720। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 बोतल ए और बी में तनुकृत अम्ल है। बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से 2 गुना है, ठीक है, जबकि बोतल बी में अम्ल की मात्रा पानी की 3 गुनी है, ठीक है। बोतल ए और बी में क्रमशः कितना मात्रा लीटर में ली जानी चाहिए कि पानी और अम्ल की बराबर मात्रा हो जाए, यानी कि 1:1 में करना। तो इसको चलिए एलिगेशन से हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि पहली बार में जो ए में जो मात्रा है एसिड की, ठीक है, ये एसिड मान लेते हैं, ये वाटर मान लेते हैं। मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है। ए में कितना है, दुगनी। ए में कितना है, दुगनी। किसकी मात्रा है, अम्ल की मात्रा से दुगनी है। देखिए ये एसिड है तो ये 1:2 रेशियो है, ये दुगनी हो गई। अब जबकि बोतल बी में, यानी कि ये बी है, इसमें क्या कर रहा है, अम्ल की मात्रा पानी की 3 गुनी है, ठीक है, पानी की 3 गुनी, यानी कि इस बोतल में 3:1 का रेशियो है। चलिए इनको एलिगेशन से सोल्व करने का ट्राई करते हैं। तो कैसे होगा एलिगेशन से, देखिए हम किसी एक को टारगेट करते हैं, या तो आप अम्ल को पकड़ लो चाहे वाटर को पकड़ लो। चलिए पहली बोतल में एसिड कितना है, यानी कि ए में 1 है, ठीक है, 1 है। टोटल कितना है, 2 और 1 3, ठीक है। अगली बोतल में एसिड कितना है, 3 है। टोटल कितना है, 4, यानी कि 3/4। और करना क्या है, 1:1। टोटल कितना करना है, 2, यानी कि 1/2 ये करना है। चलिए इसमें एलिगेशन लगाते हैं, ये वाला। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12, तो 2 छिंके 12, यहाँ 6 आ जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, यहाँ 9 आ जाएगा, और 3 चौके 12, यहाँ 4 आ जाएगा। अब इन पर रेशो बनाना है हमें। तो 4 में से बड़ी में से छोटी घटाना, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 3/2 का हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या पूछा है पहले, पानी और अम्ल का, अच्छा पानी और अम्ल का पूछा है, तो 2/3 हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, 50,000 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने तुरंत यह राशि एक अन्य व्यक्ति को 6 से 1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दी। इस लेन देन में उसे प्रतिवर्ष होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। साधारण वर्ष का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे, पहले देख लेते हैं कि 12% में ये कितना प्राप्त करता है 50,000 की धनराशि पर 3 वर्षों में। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 4 3 12, यानी कि 12.60, यानी कि 6,000 प्राप्त करता है, ओके। फिर इसको बदल लेते हैं हम, 6 चौक 24, 25/4, 25/4 अगर हम बदलें तो 6 चौके 24 दशमलव
एक बचा, 6 कम 6, 24, नहीं 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 सॉरी, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, बचा 1 और 0, 4 है कम 4, 4 दूनी 8, दशमलव लगा के 8 और 4 पंजे 20, 6.25, 6.25 इंटू 3। अब इसका भी निकाल लेते हम 50,000 का इतना, तो ये कितना हो जाएगा, 00 से 00, तो 5 दिए 15, नहीं पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 5 में 5 दिए 15 की 5, 1, 5 दूनी 10, नहीं 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दिए 18, यानी कि 1875 हो जाएगा। 18.75 इंटू 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18.90, ठीक है 90, 18.90, 75 पंजे होता है, इसको सोल्व कर ही लेते हैं। 500 इंटू 18.75 का मल्टीप्लाई करना है हमें, 500 इंटू 18.75 इसका मल्टीप्लाई करना, 00 पचम 25, ठीक है 00, 7 पंज 35, ठीक है फिर से 00 और 8 पंज 40, ठीक है फिर जैसा का जैसा 005, पाँच, ओके 0 0 5 7 3 4 5, यही होगा यार, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 8.40 4, हाँ यहाँ पर 9 होगा क्योंकि 4 हासिल नहीं जोड़े हैं, ये होगा। तो इससे ये 00 कटी जाएगी, वो 2 संख्या बाद दशमलव है, तो कुल मिला के हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 9,400, 0 1 2 3 4, हाँ 9437। ये थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, वो कुछ भी कर लेना, कैलकुलेशन होती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो ही जाती है। यानी कि हमारे पास जो निकल के आया वो आया 9437। इसमें से इसको घटाते हैं 6,000 को, 7 3 4 और 3, तो कितना हुआ 3437, 3437। अब ये तो 3 साल का हुआ, लेकिन हमें चाहिए क्या, प्रतिवर्ष होने वाला लाभ, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3 के 12 और 3 के 12, बचा 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 के 12 बचा 1, 3 5 15, 11 से 54, यानी कि कुछ गड़बड़ कर दी इस वजह से, लेकिन हमारा उत्तर जो होगा वो डी होगा। कैलकुलेशन में कई गड़बड़ कर दी, ठीक है देख लेना, इसी तरीके से होगा। चलिए अब 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा आज टाइम ज़्यादा हो गया है इस वजह से। 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 13 के तीसरे समानुपाती के बीच अनुपात क्या है, ठीक है 7 5, तो सबसे पहले इसका हम चौथे चतुर्थ समानुपाती निकाल ले, तो कैसे निकाले, 7 5 बराबर 3x, तो ये गुणा हो जाएगा इधर 15/7, x बराबर, ये चतुर्थ समानुपाती आ गया। अब क्या चाहिए, 7 और 13 के तीसरे, तो तीसरा समानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी 13 का स्क्वायर अपॉन 7, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15/169। 13 क्वेश्चन क्या है, उस अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई की छड़ों को पूर्णतः मापा जा सकता है। यानी कि आपको चाहिए इनका SCR, क्योंकि उसी से ये नापेगी, सबसे बड़ा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए जब भी हम SCF निकाल सकते हैं। तो 100 मीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 400
90 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमें करना है इनका एचसीएफ लेना। कैसे लेंगे, दो नज़दीक संख्या को उठाओगे, 490/385, इनका अंतर देखिए कितना बनता है, 10 में से 5 जाती है तो 5, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 4 में से यानी कि 105। क्या 105 से ये संख्या कटती है? 105 से ये वाली संख्या नहीं कटेगी। तो एक इनका फैक्टर देखते हैं कोई, तो इनका देखते हैं 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 होता है, 21 हो सकता है इनका एलसीएम। लेकिन 21 से विभाजित होने की क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई ये संख्या 3 से तो ज़रूर डिजिबल हो रही हो। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये 3 से डिजिबल है, 9 5 14, 14 2 16, 16 और 1 17, यानी कि 17 3 से डिजिबल नहीं है। तो 21 की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसका इनका एलसीएम एचसीएफ 21 हो। फिर क्या करते हैं, इसका दूसरा फैक्टर करके देखते हैं। 3 से करते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 35। मुझे लगता है 35 से विभाजित है और 35 हमारे ऑप्शन में भी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 35। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरह। 14वां क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रही है, तो कार को पूरी तरह से पार करने से ट्रेन को कितना समय सेकंड में निकटतम पूर्णांक तक लगेगा। ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान न दें। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो इनकी सापेक्ष स्पीड निकाल लेते हैं। 129 और 60, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा इनका 129, 60 और 60 120, 69 इनका डिफरेंस हो जाएगा, 69। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और 943 मीटर लंबी है, ठीक है। ये 18 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 18 गायब। अब क्या होगा, चलो इनको डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा, निकटतम पूछा है, तो निकटतम पूछा है तो चलो इनको और किस तरीके से कर सकते। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 18, ठीक है। 23 पंच कितना होता है, चलो 23 से ही कट रहा है क्या, 23 दूनी 46, 23 3 69, 23 चौके 52, हाँ 23 चौके 52 और 2 बचेगा, 23 से कम 23, 41 इंटू 6 अपॉन 5, तो 6 कम 6, 6 चौके 24। निकटतम पूछा है ना, तो निकटतम आ जाएगा उत्तर 5 चौके 20 और फिर 4 5 9 45, यानी कि 49। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को हम, ये एपीजेपी वाला क्वेश्चन होता है, गुणोत्तर श्रेणी वाला, या कहीं तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप मैनुअली निकालिए एक एक करके संख्या, या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो इनका योग कैसे निकालेंगे, सम ऑफ नंबर्स का सम निकालने के लिए हम करेंगे, एक फॉर्मूला होता है एसएन का, एसएन बराबर होता है n/2 और a प्लस l। ये जो फर्स्ट टर्म होता है ये लास्ट टर्म होता है, और n जो होता है इनका अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो 97 और 75 का डिफरेंस कितना होता है, 2 2, लेकिन हम इसमें ऐड करते हैं क्योंकि फॉर्मूला में होता है अंतर के लिए, यानी कि इनका डिफरेंस जो होता है वो होता है l माइनस a प्लस 1, इनका डिफरेंस। तो यही किया हमने, ठीक है। तो n 23/2 और इनको ऐड कर देते हैं 75 और 97, इनको ऐड करेंगे 7 5 12, तो 9 और 7 16 और 1 17, 172 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 8 16, 2 6 12, यानी कि 86 इंटू 23 करेंगे, कितना आ जाएगा 36 18, यूनिट डिजिट से तो नहीं होगा ये, 1 आएगा कैरी 1, 8 24 25, यानी 258, और फिर 6 दूनी 12, 2 और 8 दूनी 16 और 1 17,
यानी कि 8 7 8 7 15 की 5 और एक 2 नहीं 8 7 15 78 लास्ट में 78 कहाँ है, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 2 9। हाँ ये 7 2 9 है, ये 15 नहीं, 7 2 9 और एक 1978 हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखिए मेरा उद्देश्य होता है आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आपको मैं पूरी तरीके से एक्चुअल कंडीशन बताता हूँ, आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से तुम करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला मॉक टेस्ट का सलूशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी इसी तरीके के एक शानदार वीडियो।